इस वीडियो में हम आपके साथ डेनियल मकबराइड की हैरत अंगेज कहानी शेयर करेंगे, जो एक अमरीकी न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। उन्होंने कुरान करीम का गहरा मुताला करने के बाद इस्लाम कबूल किया। जब उन्होंने कुरान पाक में ऐसे बहुत से मकामात देखे जो जदीद न्यूरोसाइंस से मुताबिकत रखते हैं, तो वो हैरान रह गए। ये उनके लिए इस बात का काफी सबूत था कि ये किताब किसी उलाही ताकत की तरफ से है, क्योंकि 7वें सदी का कोई इंसान इतनी दरस्त साइंसी मालूमात खुद से पेश नहीं कर सकता था, जो जदीद दौर में तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ही दरियाफ्त No हुई way हैं। we knew that 1500 years ago. It just made sense. The Quran, even in the English translation, just completely made sense to me. The Quran just provided me with a cleaner option of all those stories, and then it added to it. डॉक्टर मकबराइड, जो अब अब्दुल रहमान के नाम से जाने जाते हैं, एक फिजिकल एजुकेशनल टीचर और न्यूरोलॉजिस्ट रहे हैं। वो एक कैथोलिक घराने में पैदा हुए और कैथोलिक हाई स्कूल से तालीम हासिल की। बचपन से ही मजहब के माहौल में रहने की वजह से उनके दिल में कुदरत, खालिक और अकीदे के बारे में सवालात जन्म लेने लगे। वो हमेशा इस बात पर यकीन रखते थे कि एक खालिक है जो सब पर कुदरत रखता है। As a Catholic, I was raised to believe God created everything, and then we pray to everything else. One of my younger brothers is into Christianity now, and he says, everything in the name of Jesus. And that's, that obviously a sin for us. And I said, well, if you believe Jesus is part of God, then why can't you just say God? And he just spends hours making no sense whatsoever. वो अपने दिल में सवालात करते थे। क्या मैं खालिक को जानने के लिए काफी मेहनत कर रहा हूं? क्या इबादत करने के वो तरीके सही हैं जो मुझे सिखाए गए? हम 3 खुदा पर क्यों ईमान लाते हैं और उनमें से कौन सा खुदा कायनात को चला रहा है? ऐसे सवालात उनके जहन को बेचैन किए रखते, लेकिन उनमें से किसी एक का भी मुतमईन जवाब उन्हें न मिल सका। फिर एक दिन उन्होंने मेलकम एक्स की सवाने उमरी पढ़ी, जहां उन्हें पता चला कि इस्लाम ने किस तरह उस मशहूर अफ्रीकी अमरीकी रहनुमा की जिंदगी बदल दी। ये देखकर उनके दिल में भी तजस्सुस पैदा हुआ कि इस्लाम के बारे में मजीद जाना जाए। जब उन्होंने तहकीक शुरू की तो उन्हें पता चला कि वो मैल्कम एक्स के नीशन ऑफ इस्लाम का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि वो ज्यादातर सियाह फाम मुसलमानों पर मरकूज थी और वो एक गोरे जनूबी अफ्रीकी शख्स थे। फिर एक दोस्त ने उन्हें कुरान पाक का अंग्रेजी तर्जुमा तोहफे में दिया। उन्होंने कुरान का बगूर मुतालिया शुरू किया और देखा कि इसमें कई मकामात पर साइंसी हकायक का जिक्र है। एक फंक्शनल न्यूरोलॉजिस्ट होने के नाते उन्हें कुरान में दिमाग की बनावट और उसके अफ़आल का जिक्र देखकर हैरत हुई। उन्होंने सूरा लालक की आयात 15 और 16 का हवाला दिया, जहां पेशानी के बारे में जिक्र है कि इंसान के बारे फैसले इसी से वाबस्ता हैं। आज से 1500 साल बाद साइंस ने यह बात दरियाफ्त की कि अच्छे और बड़े तमाम फैसलों का मरकज दिमाग का फ्रंटल लोब है, जिसे कुरान में पेशानी फोरलॉक कहा गया। तो फिर सवाल यह उठता है कि 7वें सदी में नबी करीम को यह इल्म कैसे हुआ? क्या वो साइंसदान थे? क्या ये महज अंदाजा था? यकीनन ये इस बात का सबूत है कि इस्लाम सच्चा दीन है। उसके साथ साथ डॉक्टर मकबराइड ने कुरान में खुदा की जात के बारे में भी पढ़ा कि वो एक है, बेमिसाल है और इस जैसा कोई दूसरा नहीं। कुरान की ये तालीमात उनके दिल में उतर गईं, खास तौर पर तौहीद और सईदी। वाज़ेह हदायत ने उनकी जिंदगी बदल Honestly, दी। your life becomes easier. You tell me what the rules are, and now I know exactly what I'm going to do and what I'm not going to do. If I don't know the rules, then how fair is life? That's nothing but stress. I mean, it's like when the police change the speed limit all of a sudden and you get caught. Well, it's not really fair because you didn't know it changed. Yeah, it does The put us- Quran is even in the English translation was so clear. This is exactly how we do things. This is right. This is wrong. These are the rewards. These are the punishments. It makes it easier for me to be a father. Islam has simplified my life beyond any measure I could have imagined. ये सब देखकर डॉक्टर मकबराइड को यकीन हो गया कि इस्लाम ही वो रास्ता है जो हक को वाज़ेह करता है और अपने मानने वालों को सही और गलत की पहचान कराता है, हती की साइंसी बुनियादों पर भी। आखिरकार उन्होंने एक मकामी इमाम को फ़ोन किया और कहा कि वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। उन्होंने कलमा शहादत पढ़ा और अपना नाम अब्दुल रहमान रख लिया। वो कहते हैं, Alhamdulillah, Allah chose me to be a Muslim. He chose each and every one of us to be इस्लाम a कबूल Muslim. करने के बाद जब उन्होंने अपने खानदान को बताया तो शुरू में उन्होंने यकीन नहीं किया,
लेकिन उन्होंने सब्र के साथ इस्लाम की हकीकत और बरकतें समझाएं। कुछ वक्त बाद उनका खानदान भी इस्लाम ले आया। उसके बाद से डॉक्टर अब्दुल रहमान ने अपनी जिंदगी इस्लाम की सच्चाई को फैलाने के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने कई किताबें तसनीफ और शायर की, जिनमें एक किताब है हु इज राइट, हु इज रॉन्ग एंड वाई। इस किताब में उन्होंने इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के मज़ाहिब के मतून का तकाबली जायजा पेश किया है। हमें खुशी होगी कि आप भाई अब्दुल रहमान के इस्लाम तक के इस नाकाबिल यकीन सफर के बारे में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। आपके वक्त देने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।